हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रस्ट विथ लॉ। वी ऑल मेड अ ट्रस्ट विथ लॉ सम टाइम इन अ लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। दोस्तों, कन्फेशन का एक लैंडमार्क केस है अग्नू नगेशिया वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। इसमें हुआ ये था कि जो अपैलेंट है उसने खुद अपने खिलाफ एफआईआर लिखवाई और उसमें पूरा एक स्टेटमेंट बताया जो कि एक तरीके से कन्फेशन है। कन्फेशन आपको पकाला वाले डेफिनेशन से याद होगा कि उसने स्टीफन के डेफिनेशन को रिजेक्ट किया, जो कि स्टीफन कहता था कि कोई इन्फ्रेंस दे, कोई अक्यूज के जो एडमिशन हो जाए वो हो। इट सेज कि कन्फेशन या तो पूरा ऑफेंस को यहाँ एडमिट कर लो या ऑल सब्सटेंशियल पोर्शन ऑफ द ऑफेंस, उसमें कोई सेल्फ एक्सकल्पेटरी पार्ट नहीं होना चाहिए। तो इसने जो एफआईआर में जो स्टेटमेंट लिखवाई, अगर स्टेटमेंट को पूरा पढ़ा जाए तो एक कन्फेशन ही है वो। अब इस केस में इशू बस सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कस हुआ है कि क्या कन्फेशन को उसके पार्ट्स को तोड़ के उसको एडमिसिबल किया जा सकता है, या अगर पूरा स्टेटमेंट कन्फेशन है तो द एंटायर स्टेटमेंट विल बी इनएडमिसिबल। बस यही इशू है इसमें। क्योंकि अगर आप ये पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे कुछ पार्ट में उसने ये कहा कि भाई मैं पुलिस स्टेशन आकर रिपोर्ट कर रहा हूँ वॉलंटरली। कुछ पार्ट में उसने मोटिव बताई, कुछ पार्ट में उसने खुद बताया कि मैंने मर्डर किया है, कहाँ मारा है ये बताया, कहाँ छुपाया है और कहाँ से वहाँ, ये सब बताया उसमें। तो अब क्वेश्चन ये था कि मैंने जो मारा है वो पार्ट तो साफ साफ मतलब नहीं एडमिट होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन बाकी पार्ट जो मोटिव है या मैं यहाँ पर आया हूँ बताने के लिए या जो डिस्कवरी हो, क्या वो एडमिसिबल होंगे? तो यहाँ पे कोर्ट ये कहता है कि अगर कोई कन्फेशन किसी चीज़ में टेंटेड है, कैसे टेंट हो सकता है कि या तो वो पुलिस कस्टडी में बोला है या पुलिस ऑफिसर को बोला है या थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रॉमिस से बोला है। तो अगर कन्फेशन टेंटेड है तो एवरी पार्ट ऑफ इट इज़ टेंटेड। अब एक बात ये सपोज इसमें आई कि अगर इस बात को देखना है कि हम तो सपोज़ 5-6 बातें मिलकर ये बता रही हैं कि भाई मैंने रैश ड्राइविंग की है। तो अगर अब आप ये सोचिए, अगर उसमें सिर्फ उसी बात को लिया जाए कि हाँ भाई आई हिट द कार और बाकी सबको अगर एडमिट कर लिया जाए, तब तो इट विल डिफीट द पर्पज़। या एक दूसरा एग्जांपल देते हैं, सपोज़ ये पार्ट को एडमिट नहीं होने दिया, कन्फेशन मानकर कि भाई मैंने मर्डर किया और बाकी पार्ट को एडमिट कर लिया जाए, तब तो द अदर पार्ट कैन हेल्प टू डिसाइड कि वो कल्पेबल होमिसाइड है या मर्डर है, क्योंकि पिछले पार्ट में हो सकता है ये बात हुई हो कि प्रोवोकेशन था या नहीं था। तो इसलिए और इसका बेस्ट प्रूफ आपको इससे मिलता है कि अगर आप सेक्शन 27 पढ़ेंगे तो सेक्शन 27 ये कहता है कि प्रोवाइडेड दैट व्हेन एनी फैक्ट इज डिपोज्ड टू एज डिस्कवर्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंफॉर्मेशन रिसीव्ड फ्रॉम अ पर्सन इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर वेदर इट अमाउंट्स टू अ कन्फेशन और नॉट। तो इसका मतलब कन्फेशन के पार्ट में कुछ ऐसे स्टेटमेंट हो सकते हैं जो कि ये सब दिखाएं, डिस्कवरी दिखाएं, वो भी दे कैन ऑल्सो बी पार्ट ऑफ कन्फेशन। अगर वो कन्फेशन के पार्ट नहीं होते तब तो इसमें लिखने की ज़रूरत ही नहीं होती, क्योंकि इस स्टेटमेंट में जैसे डिस्कवरी हो रही है उसमें तो साफ साफ ये तो बोला नहीं गया होगा कि भाई मैंने उसको मारा है, वो तो बोला होगा मैंने उसको यहाँ छुपाया है और वहाँ जाकर वो मिल जाए। तो वेदर इट अमाउंट्स टू कन्फेशन और नॉट, उसके लिए वो प्रोवाइजो क्रिएट करेगी सेक्शन 27 में एडमिसिबल होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पूरा स्टेटमेंट है जो कि कन्फेशन है, उसमें जो कोई भी इंक्रीमेटिंग फैक्ट है वो सब कन्फेशन का ही पार्ट होगा। मतलब वो वैसे तो पूरा स्टेटमेंट कन्फेशन है, लेकिन जो लिमिटेशन जो टेंट कन्फेशन पे लगा हुआ है वो उस पर भी लग जाएगा। मतलब इससे क्या हुआ कि इसमें कोई भी इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट एडमिसिबल नहीं हो सकता। आप पूछेंगे इंक्रिमिनेटिंग ही क्यों? क्योंकि पुलिस तो हमेशा इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट ही प्रूव करना चाहिए और आपके अगेंस्ट तो इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट ही प्रूव किया जाएगा। अगर एक्सकल्पेटरी फैक्ट है तो वो तो आपके अगेंस्ट तो प्रूव करना चाहेंगे नहीं, वो तो आप एनीवे आप प्रूव कर सकते हैं, यू आर नॉट बार्ड फ्रॉम इट। और इनफैक्ट पकाला के डेफिनेशन में ये बात लिखी हुई है कि कोई भी एक ऐसा स्टेटमेंट जिसमें आपने बहुत सारी मतलब इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट्स एडमिट कर लिया, लेकिन उसमें कोई भी सेल्फ एक्सकल्पेटरी पार्ट हो जिससे आपको इनोसेंट दिखाया जा सकता है, तो वो पूरा स्टेटमेंट कन्फेशन नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर इंक्रिमिनेटिंग फैक्ट की बात की गई है। तो इसको देखते हुए कोर्ट ने यहाँ पे इस पूरे एफआईआर स्टेटमेंट में सिर्फ जो पार्ट है जो जिससे सेक्शन 27 में जो फॉल कर रहा है, जैसे टांगी कहाँ मिली, उसने सबको मारा था, उसके बाद उसको कहाँ छुपाया है, तो कहाँ छुपाया है और वहाँ से वो मिला है, उसके घर में ब्लड स्टेन चादर मिली है, तो ये सब पार्ट उसके एफआईआर से एविडेंस में एडमिसिबल है।
और दूसरी बात इसमें ये हुई कि एक वो सुबह वहाँ पर गया था जहाँ जिस पहाड़ पे मर्डर मतलब उसने मारा था सोमरा को। अब आपको ये सोचना चाहिए कि इस बात को कहाँ से एडमिसिबल कहा गया। तो दिस पार्ट की वो सुबह गया था उस पहाड़ पर, दिस इज़ नॉट एडमिसिबल फ्रॉम द FIR, क्योंकि उसकी वजह से कोई डिस्कवरी नहीं हुई है। ये PW6 आप पहले पेज पे पढ़ेंगे तो PW6 का एविडेंस था कि वो सुबह गया था, तो वहाँ से एडमिसिबल है। तो दोस्तों आई होप आपको ये केस समझ में आया होगा। कोई दिक्कत कोई परेशानी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए केस के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू विद ट्रस्ट विद लॉ एंड बाय बाय।